बीई सिविल या बीटेक सिविल के बाद स्कोप क्या क्या है आज डिटेल्स में देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शाह। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सिंप्लीफाइड। तो चलिए डिटेल से एक एक करके देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के बाद स्कोप क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं करियर आफ्टर या स्कोप आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। तो आप बीई या बीटेक सिविल करने के बाद आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं या फिर खुद की कंसल्टेंसी खोल सकते हैं या खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। फर्दर स्टडीज आप बीई या बीटेक सिविल की के बाद यमी या एमटेक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गेट की एग्जाम देनी पड़ती है जिसमें आपका अच्छा स्कोर होना जरूरी है। तो यमी में आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करने के बाद आप साइट सुपरवाइजर बन सकते हैं, कंसल्टिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। कंसल्टिंग फर्म भी आप खुद की आप खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यमी या एमटेक होने के बाद एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो फिर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आप सॉइल टेस्टिंग लैब भी खोल सकते हैं, कंसल्टिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये इसमें यमी होने के बाद आप साइट सुपरवाइजर बन सकते हैं या फिर कंसल्टिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या फिर आप खुद कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं या फिर मटेरियल टेस्टिंग लैब भी आप खुद की खोल सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमई होने के बाद आप एनवायरमेंट टेस्टिंग लैब खोल सकते हैं या फिर कंसल्टिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसमें आप साइट सुपरवाइजर बन सकते हैं या फिर आप खुद भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या फिर प्राइवेट कंसल्टेंट बन सकते हैं या फिर कंसल्टिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। वैल्यूएशन, बैंकिंग सेक्टर में आपको वैल्यूएशन इंजीनियरिंग के पोस्ट पर जॉब मिल सकती है। आप खुद कंसल्टिंग फर्म भी शुरू कर सकते हैं। इसमें और एक है, वो है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप खुद कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं या फिर आपकी मटेरियल टेस्टिंग लैब भी खोल सकते हैं या फिर आपकी बीई या बीटेक होने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका अच्छा गेट स्कोर होना जरूरी है। आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें से एक है और बहुत सारे इसमें कंपनी है। www.nhai.org पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी का। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फिर रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट इसमें से एक है। वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट इसमें से एक है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप जॉब कर सकते हैं। और इसमें लोकल अथॉरिटी आता है गवर्नमेंट जॉब में। तो फिर लोकल अथॉरिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आता है। फॉर एग्जांपल PMC, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या फिर आप नगर पालिका लेवल पे भी काम कर सकते हैं, वो तालुका में आता है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट मिल सकती है या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट जॉब। तो बीए करने के बाद आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। उसमें मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए आपका अच्छा CGP होना चाहिए। आपको कंपनी के हिसाब से रिटर्न टेस्ट देना पड़ सकता है या फिर आप ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं। आपका मल्टीनेशनल कंपनी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर शाहपुर जी, पालन जी और L&T इसमें से
इसमें और बहुत सारी कंपनियां हैं। इसमें आप किसी में भी आप जॉब कर सकते हैं। और नेशनल लेवल कंपनी भी बहुत सारे हैं। इसके बाद है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में आप जॉब करके आपका खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 से 3 साल तक एक्सपीरियंस लेना पड़ सकता है। और उसके बाद आता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी। तो बी या बी सिविल होने के बाद आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। इसमें भी आप एक्सपीरियंस करके आप खुद का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी खोल सकते हैं। इसके बाद आता है कंसल्टेंसी। आप बी या बीटेक सिविल होने के बाद आप खुद की कंसल्टेंसी फर्म भी खोल सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, आप स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका बी या बीटेक होने के बाद कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बाद सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास लेना पड़ेगा। इसके बाद आप स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी एम या एम टेक भी होने के बाद कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस किसी सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वर्क में होना ज़रूरी है। इसके बाद पीएचडी करके भी आप पीएचडी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करके भी आप खुद की स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ सकता है। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इसके बाद लेट अस सी द रोल ऑफ इंजीनियर। तो फिर कंसल्टेंसी में आप इंजीनियर के रोल में आप प्लान ड्रॉ करके दे सकते हैं, या फिर सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं, या फिर साइट को सुपरवाइज कर सकते हैं। साइट सुपरवाइज़र आप मेनली सिटी में बन सकते हैं, या फिर आप वैल्यूअर भी बन सकते हैं। इसमें आपको बी के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और एमई के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं बिजनेस। बी होने के बाद खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपका काम अच्छा होगा। तो फिर बिजनेस में आप बिल्डर या डेवलपर भी बन सकते हैं, जिसमें आप टाउनशिप या लो और हाई राइज बिल्डिंग डेवलप कर सकते हैं। आप बी सिविल होने के बाद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। इसमें आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर या फिर लेबर और मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। इसके लिए भी आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। इसमें भी आप गवर्नमेंट के लेबर कॉन्ट्रैक्ट या फिर लेबर और मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। इसके बाद आप टेस्टिंग लैब भी खोल सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे गाइड ने शेयर की थी। ये इम्पोर्टेंट लगी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए मेरा चैनल सिविल सिंप्लीफाइड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।